ऐसे पेशेंट नहीं हैं जिनको ऑक्सीजन की कोरोना की वजह से ज़रूरत हो। तो अगर हम कोविड-19 के हॉस्पिटल की अगर बात करें, जहां हमारी 400 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ 16 पेशेंट्स को स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा। और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। न्यूज अपडेट के साथ बात करें कोरोना की, तो कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में आशंका व्यक्त की जा रही है कि आज 10,000 केस दिल्ली में आ सकते हैं। वहीं बात की जाए नोएडा में, तो यहां भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज 1010 एक्टिव केस हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस संबंध में डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया है। डीएम का कहना है कि एक्टिव केस 1010 हो चुके हैं। हालांकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है मरीजों में, ऑक्सीजन की दिक्कत उतनी नहीं महसूस की जा रही है। साथ ही साथ यह डायरेक्शन दिया गया है कि स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम को 14 तारीख तक बंद कर दिया जाए। यह आदेश जिला प्रशासन ने डीएम सुहास एलवाई ने दिया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को 50% कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। जो भी स्कूल्स हैं उन्हें फिजिकली 14 तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आईटी कंपनी है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम का वो जो फॉर्मूला है वो अपनाएं और जो कर्मचारी हैं आईटी कंपनी के वो वर्क फ्रॉम होम करें। और कुछ क्या कहा डीएम सुहास एलवाई ने, सुनते हैं। आज दो बिंदु पर आपसे वार्ता करेंगे। एक तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड के संबंध में, तथा आज निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट की प्रकाशन जो की जा रही है उसके बारे में। आप अवगत ही है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना की केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1000 केस, एक्टिव केस क्रॉस वो नंबर किया है। तो शासनादेश द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 6 जनवरी 2022 से लागू रहेगी। जो कोरोना की इस लहर में जिला प्रशासन ने विशेषज्ञों से काफ़ी चर्चा की है और विगत कुछ दिनों का अनुभव ये रहा है, संख्या में वृद्धि तेज़ी से हुई है, परंतु जो हॉस्पिटलाइजेशन तथा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत ही कम या ना के बराबर है। ये बात बहुत आवश्यक है। मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो चिकित्सा विशेषज्ञों से जो परामर्श चर्चा की है, सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स हैं उनसे, ये जो कोरोना अभी विगत कुछ दिनों में जो देखने को मिल रही है, ये ट्रांसमिसिबल, इसकी ये फैलने की जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है। परंतु जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो कोरोना ग्रसित लोग हैं तो उनमें कोई सीरियस लक्षण अथवा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे ही ज़िले के आंकड़े हम देखें तो 1110 एक्टिव केसेस आज की तारीख में अभी तक ऐसे पेशेंट नहीं हैं जिनको ऑक्सीजन की कोरोना की वजह से ज़रूरत हो। तो अगर हम कोविड-19 के हॉस्पिटल की अगर बात करें, जहां हमारी 400 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ 16 पेशेंट्स को हमने रखा है। उसमें मोबाइल प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। इंटरनेशनल रिटर्नीस हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो घर में क्योंकि आइसोलेशन करने के लिए स्थान नहीं है, कुछ तो हमारे कैदी है, कुछ तो सीआरपीएफ की कांस्टेबल है। ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़ रही है। और आईसीयू में भी कोई पेशेंट्स वर्तमान में नहीं है, और जो है भी तो वो उनके कोमॉर्बिडिटी, उनके जो अन्य बीमारी है उनकी वजह से है। और उदाहरण के लिए अगर बताएं तो अभी कुछ देर पहले ही एक कोरोना के एक महिला की, उनकी एक डिलीवरी होनी थी, सक्सेसफुली डिलीवरी कोविड-39 हॉस्पिटल ने किया है। आइसोलेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो कोरोना पेशेंट है। और रही बात जनपद की वैक्सीनेशन की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है,
फर्स्ट डोज लगभग सबको लग चुकी है। अगर प्रतिशत में देखें तो, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बाहर के भी बहुत लोग आके लेते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लगातार जनता आती रहती है, तो 125% हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। और दूसरी डोज की भी अचीवमेंट 89% है। जो 11% लोग बचे हैं, तो उनके लिए एक अभियान चला के अगले 10 दिन के अंदर 100% वैक्सीनेशन डबल डोज करने का हमारा लक्ष्य है। और अभी जो शासन ने निर्णय लिया है 15 से 18 के आयु वर्ग के जो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, तो वो लगभग 1,15,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या उस आयु वर्ग के लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हमें करना है। उनमें भी प्रगति तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं, तो जनवरी 20 तक वो भी कंप्लीट करने के लिए है। जनवरी 10 के बाद हम लोग बूस्टर डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थलाइन वर्कर्स जो इलेक्शन में भी जो इन्वॉल्व होंगे उनको वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, हालांकि गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, परंतु अगर कोई भी बचे हो, आपके आसपास ही कोई माइग्रेंट लेबरर्स बहुत आते हैं, कोई भी अगर ऐसे आपके संज्ञान में है तो उनको भी प्रेरित करिएगा। हमारे वैक्सीनेशन देखते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है तो उनकी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, और वैक्सीनेशन लगभग सबकी हो चुकी है, तो उनमें लक्षण भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है। RWS, AOS से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा, और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे। उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी और सैनिटाइजर और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। सर ये जिम और क्या बताया आपने 14 तारीख तक? सिनेमा हॉल तथा वो बंद जो रहेगा, वो स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेगा, और जो 50% क्षमता में आपके रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल रहेगा। और 10वीं कक्षा तक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक जो फिजिकल स्कूल्स है वो बंद रहेगी। और यहाँ IT सेक्टर की कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफिस आने की आवश्यकता रहती है, तो उनको रोका नहीं जाएगा, ना ही उनको कोई पास की आवश्यकता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोत्साहित उनके जो एसोसिएशन है, NASSCOM है और IT सेक्टर की कंपनी से उनके माध्यम से किया जाएगा। हमें अंडर एस्टिमेट करनी चाहिए, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो रिस्ट्रिक्शंस ये लगाया जा रहा है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है कि हम जो भी कदम उठाएं एक सतर्कता के साथ, एक केयरफुल के साथ, जैसे कहते हैं ना, इट इज़ बेटर टू बी सेफ। सो इसीलिए जनता की, समाज की सेफ्टी के लिए ये सारे कदम उठाए। देखिए ये सब ठीक है, जो बाहर का व्यक्ति है या हमारे जिले का व्यक्ति वो जाता है कि हमारे जिले में बेड कितने, हमें अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है, ये म्यूटेशन बढ़ता है तो हमारे लिए क्या सुविधा है, आपने बहुत उसमें कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे पास जो डैशबोर्ड है, हमारे पास 20 से अधिक हॉस्पिटल में 3000 से अधिक बेड तैयार है, बट आज की तारीख में उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, ये सारे तैयारी पहले से की जा चुकी है, और ये एक तैयारी व्यवस्था हमेशा रहेगी ही रहेगी। बट जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, हमें तैयारी हर हालत के लिए करनी चाहिए, हर इवेंचुअलिटी के लिए करनी चाहिए। बट आशा यही हम करते हैं कि जैसे अभी तक एक अच्छी चीज़ पर ये निकल के आई है कि इसमें फैटालिटी कम है, तो हम आशा करते हैं कि ये बढ़े, बट तैयारी उसी के लिए करेंगे जो अगर चुनौती भरा हो तो उसको हम दिल्ली से सटे हुए हैं और दिल्ली में 25% समारोह में जो बंद एरिया है वहाँ पर 100 लोग रह सकते हैं, तथा जो अगर खुले स्थान है, जो क्षमता है खुले स्थान के उसकी 50% क्षमता तक लोग रह सकते हैं।
कोविड हेल्प डेस्क, ये क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज और जितने भी आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। उनको किसी तरह की पास या किसी तरह की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवागमन जैसे पहले है वैसे ही रहेगा, परंतु कोविड हेल्प डेस्क प्रत्येक इंडस्ट्री हो, प्रत्येक संस्था हो, उनमें उनके द्वारा पहले भी उन्होंने स्थापित किया था, तो अभी भी उनके द्वारा स्थापित किया जाएगा। कोविड हेल्प डेस्क में कोविड के बारे में जानकारियाँ रहेगी, और यदि कोई अगर किसी को कोविड से संबंधित जानकारी चाहिए, डॉक्टर की सहायता चाहिए, तो उनके माध्यम से एनेबल किया जाएगा। कंट्रोल रूम का नंबर 1800-419-2211, वो हमारी उसमें क्षमता बढ़ा दी गई है ताकि लोग उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनरली अगर आपको बताएं कि कंट्रोल रूम में जो कॉल आती है, वो हमारे लिए एक आइडिया लगती है कि जनता में को क्या स्थिति है या वो क्या जिज्ञासा है। आज की तारीख में भी जैसे जब सेकेंड वेव में 1000 केस गई थी, उस वक्त कंट्रोल रूम में जो आने वाली कॉल्स की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी। आज की तारीख में कंट्रोल रूम में आने वाली जो कॉल्स की संख्या बहुत कम है। गौतम बुद्ध नगर में पूरे एनसीआर क्षेत्र में वन ऑफ द हाईएस्ट रहता है। आप पर मिलियन पॉपुलेशन अगर हमारी सैम्पलिंग देखते हैं, तो आप पूरे एनसीआर की कोई भी जनपद ले लीजिएगा, तो उसमें हमारा 3 से 4 हज़ार पर मिलियन पॉपुलेशन पर सैम्पलिंग रहती है पर डे। इतना आपको अन्य जनपद में नहीं मिलेगा। हमारी अगर कल ही की अगर सैम्पलिंग आप देखें, प्राइवेट लैब्स की सैम्पलिंग छोड़कर लगभग 7,500 सैम्पलिंग सिर्फ गवर्नमेंट में की गई है, एंटीजन और आरटीपीसीआर सैम्पलिंग। बट सैम्पलिंग तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और गौतम बुद्ध नगर में क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसीलिए कभी कभी आपको केस की ज़्यादा संख्या भी दिखती होगी, क्योंकि यहाँ केस आइडेंटिफाई भी करते हैं। क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में प्राइवेट लैब्स है, वो केसेस निकालते हैं, तो हम उनको आइसोलेट करते हैं। इसलिए एक सफल स्ट्रेटेजी भी है। आप अगर केस जल्दी निकालते हैं, आप उनको आइसोलेट कर देंगे, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर में पर कोविड जो व्यक्ति है, उनके 18 कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसको और बढ़ा के 20 से 25 करने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया है। बट उन सब को हम टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, तो वो काफ़ी कम हुई है। सर, जितना नंबर अभी कोविड का है, ये परसेंटेज पे मतलब रेशो है कितना, कितनी जो है इसका टेस्ट आ रहे हैं, और जो ये नंबर आ रहा है वो कितना, वो परसेंटेज अलग अलग आता है। जैसे एंटीजन की जो पॉजिटिविटी रेट है, तो वो जनरली 1 से 2% के बीच में रहता है, तो किसी दिन 0.5% रहता है। जो आरटीपीसीआर की जो पॉजिटिविटी रेट है, ये अलग अलग दिन अलग अलग आता है। कि जनरली हम लोग वीकली पॉजिटिविटी रेट को देखते हैं, तो किसी दिन 4%, किसी दिन 7%, किसी दिन 5%, ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग आता है। जनरली आरटीपीसीआर की जो पॉजिटिविटी रेट है, वो एंटीजन पॉजिटिविटी रेट से 3 से 4 गुना रहता है। सर ये सुबह 6 बजे तक सर रहेगा जी, सुबह 6 बजे। प्राइवेट अस्पतालों को। तो आप सुन रहे थे जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई को, नो मास्क नो सामान। जी हां, ये आदेश डीएम ने दिया है, और हमारी भी ये अपील है कि आप कहीं भी निकले मास्क पहने, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करते रहें। अपने हाथ को घर से जैसे ही घर पहुंचे आप हाथ को साबुन से धोएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी जो भी कोरोना से रिलेटेड अपडेट होगी उसे हम आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जो भी खबर अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।